और अब बात करते हैं पुतिन के जेड फैक्टर को लेकर। ये जेड रूस के निशान वाला नहीं, बल्कि ये जेड का मतलब है जेलेंस्की। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब ऐसा लग रहा है कि उलझ कर रह गए हैं। जंग 37वें दिन में है, लेकिन कीव में रूसी फौज की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। खबर तो यहां तक उड़ रही है कि अपने ही कमांडरों और सलाहकारों ने पुतिन को भ्रम में रखना शुरू कर दिया है। रूसी कमांडरों ने पुतिन को यूक्रेन की स्थिति की सही जानकारियां नहीं दी हैं। हालांकि यह दावा जो है ये अमेरिका का है, सच्चाई कितनी है इसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, जरा देखिए, समझिए 37वें दिन के हाल क्या है। क्या यूक्रेन पलटवार करेगा, ये नहीं जानते पुतिन। क्या रूसी टैंकों का कब्रगाह बन सकता है, ये भाप नहीं पाए पुतिन। क्या यूक्रेन में फंस सकता है रूस, इसका पुतिन को तनिक भी अंदेशा नहीं था। पुतिन यूक्रेन में गलती से फंसे या फौज ने किया गुमराह। धू धू कर निकलती आग की लपटें। ये यूक्रेन की सरहद से सटा बेलगोरोद का एक तेल का डिपो है। यूक्रेन की सीमा से महज 12 किलोमीटर दूर है ये तेल डिपो। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के मिसाइल हमलों से रूसी तेल डिपो का ये हाल हुआ है। बेलगोरोद के तेल डिपो पर हमले की ये तस्वीर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जंग की दशा और दिशा बदल सकती है। 37 दिन के जंग में भले ही रूसी रॉकेट, मिसाइल और बम हमले से यूक्रेन के कई शहर मटियामेट हो गए, लेकिन पुतिन इस जंग से जो साख बनाना चाहते थे वो नहीं बन पाई, उल्टा झटका खा गए। परखचे उड़ी रूसी टैंक, रूसी सेना की जली हुई गाड़ियां, स्थानीय यूक्रेनी लोगों की भीड़ से घिरे रूसी सैनिक। ये तस्वीरें इशारा कर रही हैं कि पुतिन यूक्रेन में फंस चुके हैं और उनको रणभूमि में उलझाने में अहम भूमिका निभाई है जेड फैक्टर ने। जेड यानी जेलेंस्की। कॉमेडियन से राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचने वाले जेलेंस्की जंग के शुरुआती दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में हंसी का पात्र बन गए थे, लेकिन कुछ दिन के भीतर उन्होंने रूस के खिलाफ जिस तरह मोर्चा खोला, उसने जेलेंस्की को दुनिया का हीरो बना दिया। जेलेंस्की के ठिकाने को लेकर रूस प्रोपेगेंडा करता रहा और जेलेंस्की रोज बयान जारी कर पुतिन को चिढ़ाते रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में कैसे फंस गए। यूक्रेन में पुतिन के फंसने को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका के मुताबिक रूस की सेना और सलाहकार पुतिन को अंधेरे में रख रहे हैं और उन्हें जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं दे रहे हैं। ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख सर जर्मी फ्लोमिंग का दावा है कि यूक्रेन की सेना की ओर से रूसी सैनिकों को जोरदार प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के सैनिकों ने रणनीतिक रूप से अहम पूर्वोत्तर के शहर ट्रोइटनेट्स पर फिर से कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिक वहां से भाग रहे हैं और अपनी वर्दी तक छोड़ रहे हैं। पुतिन के जनरल इस भारी नुकसान को छिपाने में लगे हैं। ब्रिटिश जासूसों ने कई ऐसे फोन कॉल और मैसेज ट्रैक किए जिसमें विद्रोह का जिक्र भी किया गया है। इन दावों की हकीकत का पता नहीं, लेकिन एक सच तो पूरी दुनिया के सामने है कि पुतिन पर फिलहाल जेलेंस्की का जेड फैक्टर भारी है। आज तक ब्यूरो। और आज जब जंग का 37वां दिन है, तो आइए आपको बताते हैं कि 10 बड़ी बातें क्या हैं। वो बड़ी बातें जो आपको जानना जरूरी है, जंग की 10 बड़ी बातें। सबसे पहली और बड़ी बात कि कीव और चेर्निहाइव पर लगातार मिसाइल हमले जो हैं वो अभी भी जारी हैं और यहां पर तबाही देखने को मिल रही है। ये पहली बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात क्या है, खार्किव में गैस पाइपलाइन पर मिसाइल से अटैक किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा शहर जहां लगातार तबाही। 37वें दिन में यूक्रेन पर 1370 मिसाइल अटैक किए गए हैं और ये लगातार रशिया की तरफ से किए जा रहे हैं। 37वें दिन में यूक्रेन के 15 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो तबाह हो चुके हैं। ये अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं 10 बड़ी बातों का। खेरसन में
रूसी कब्जे से 11 बस्ती ऐसी हैं जो आजाद करवाई जा चुकी हैं, यानी रिटेलिएशन जो है वो भी लगातार यहां पर जारी है। एंटोनोव एयरपोर्ट को रूसी फौज ने यहां पर खाली करवा लिया है, यह छठी बड़ी बात है। सातवीं बड़ी बात क्या होगी? चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से रूस की फौज जो है हट गई है। हालांकि यूक्रेन कह रहा है कि हमने हटाया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो डोनबास की तरफ आगे बढ़ गए। यूक्रेन के हमले में रूस के 3 टैंक ऐसे हैं जो बर्बाद हो गए हैं, ये 8वीं बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद 9वीं बड़ी जानकारी क्या है? मेलिटोपोल से 14 टन सहायता सामग्री लेकर रूसी सेना भाग गई है, ये 9वीं बड़ी जानकारी। और आखिरी कि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के टॉप जनरल को हटा दिया है, उसकी जगह नई नियुक्ति जो है वो की जा रही है। तो ये 10 बड़ी जानकारियां जो थी हमने आपको बताई। आज यूक्रेन में जंग का 37वां दिन है। यूक्रेन के तमाम शहरों से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कीव से लेकर खार्किव, मारियोपोल शहर में लगातार रूस ने जमकर आफत बरसाई है। धमाके की तेज आवाज और मच जाती है अफरा तफरी। और थोड़ी देर में ही सामने नजर आती है तबाही की तस्वीर। कार से उठता धुआं, बिल्डिंग का बिखरा मलबा। ये तस्वीर डोनेत्स्क के मारियोपोल की है, जहां अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई जारी है। ये वीडियो 29 मार्च का है। धमाका मारियोपोल के एम्यूजमेंट सेंटर के पास हुआ था। मारियोपोल में किस कदर भयंकर लड़ाई जारी है, उसकी ये दूसरी तस्वीर है। तस्वीरों में दिख रहे ये सैनिक ना तो रूसी हैं और ना ही यूक्रेनी। ये रूस समर्थित विद्रोही लड़ाके हैं जो मारियोपोल में यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा थामे हुए हैं।